अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर न्यूजीलैंड, ठीक है, क्या कहते हैं आपको, अच्छा मौका है, जीतेगा न्यूजीलैंड कल? जीतना तो चाहिए और फर्स्ट टाइम चैंपियन बनना भी चाहिए, नो डाउट। फेवर सारी इंडिया टीम की तरफ से, वेन्यू को देखा जाए, हिस्ट्री देखा जाए T20 की, वो वर्ल्ड कप की, वो न्यूजीलैंड को फेवर कर रही है। मुझे लगता है न्यूजीलैंड बेटर परफॉर्म कर रही है एज अ टीम। अगर आप बात करें तो उनके 2-3 जो बॉलर्स हैं वो फॉर्म में है, विकेट इवन जिस तरह राशिद भाई ने बात की कि प्लानिंग, रविंद्रा को वो देखे कैसे यूज कर रहे हैं, फिर उनका जो ऑफ स्पिनर नया ऑलराउंडर आया वो विकेट लेके दे रहा है, मिच सेंटनर बीच में कंट्रोल दे रहे हैं, हेनरी नए बॉल से। और कंपेयर टू इंडिया, बुमराह के अलावा आप उनके सारे बॉलर्स देख लें, अर्शदीप कुछ भी नहीं कर रहे, वरुण चक्रवर्ती मार खा रहे हैं। इंडिया के लिए बैरियर हमेशा से रहा है न्यूजीलैंड। जब इंडिया नॉकआउट्स में न्यूजीलैंड के सामने आया, कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है। 2007, 2016 और 2021 तीनों मैच न्यूजीलैंड जीता है। चौथा भी जीत जाए तो ब्लैक कैप जो है वो ब्लैक डे मनवा देंगे इंडिया में पूरे। मेरा एक इख्तिलाफ है आईसीसी से भी और इंडियन गवर्नमेंट से भी। बांग्लादेश का एम्पायर वहां पे एम्पायरिंग कर रहा है, हमारा एम्पायर क्यों नहीं है? रीजन ऐसी, हमारे अंपायर एहसन रजा तो बांग्लादेशी अंपायरों से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन इंडिया ने एक नॉर्म बनाया हुआ है ना, हमारे फैंस को वीजे दिए उन्होंने। तो क्या लगता है कि यहाँ पे न्यूजीलैंड जो है चांस बन रहा है उनका? बिल्कुल बन रहा है, और वो तो हम परस्ती होती है, सुपरस्टिशियस होता है आदमी। वो बार बार ये सोचेंगे कि इस ग्राउंड पर हम फाइनल हारे थे, ओडीआई वर्ल्ड कप का अनबीटन 9 मैचेस जीते, फाइनल आके हारे, वो एक सुपरस्टिशन होगा। फिर सेमीफाइनल से पहले उन्होंने 1 घंटा अपनी प्रैक्टिस डिले की कि नहीं चांद ग्रहण हो रहा है, चांद ग्रहण में प्रैक्टिस नहीं करते। एक और वहम उनको होगा कि कल उनका 599th मैच है, यानी 99 का हिस्सा जो अच्छा नहीं समझा जाता। तो ये 3-4 चीजें ऐसी सुपरस्टिशन वाली हैं जो इंडिया को यकीनन हॉर्न करेंगी। और फिर सेंटर ने वही पैट कमिंस का जुमला दोहराया कि 1 अरब लोगों को खामोश कराना बहुत ही जबरदस्त मजा आएगा। इंडिया के लिए बैरियर हमेशा से रहा है न्यूजीलैंड। जब इंडिया नॉकआउट्स में न्यूजीलैंड के सामने आया, कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है। दिस बीन 2 टाइम्स जो न्यूजीलैंड ने आईसीसी का इवेंट जीता है। एक चैंपियंस ट्रॉफी जीता था जिसमें फाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड थे, न्यूजीलैंड वन इट। ठीक है। फिर उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था जिसमें इंडिया और न्यूजीलैंड थे और न्यूजीलैंड वन इट। क्या ये चीज बैक ऑफ द माइंड टीम्स के होती है? क्या न्यूजीलैंड को इस बात का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, और क्या इंडिया को इस बात का एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये डर जरूर होगा कि इट इज न्यूजीलैंड एवरी टाइम जो हमें फाइनल्स में आकर कर्स कर देती है और हमें जीतने नहीं देती? देखिए, एक्सपीरियंस तो दोनों का आपस में बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। बड़े इवेंट्स के अंदर, बड़े स्टेज के ऊपर दोनों खेले में आपस में। मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड जब टीम मीटिंग्स वगैरह होती है ना, तो इस चीज को डिस्कस किया जाता है कि लास्ट टाइम भी हमने इनको हराया है तो इस बार भी हम हरा सकते हैं, या दूसरी टीम है कि यार लास्ट टाइम हमारे थे, इस बार इनसे हमने जीतना है। ये बात मीटिंग में होती है, जो हमारी पाकिस्तानी मीटिंग एक्सपीरियंस रहा है। और तो ये चीज जो है ये पॉजिटिव है जी। इसको अगर आप पॉजिटिव लेते हो कि यार लास्ट टाइम मैं जीता था, इस बार भी मैंने जीता जीतना है, या लास्ट टाइम मैं हारा था, मैंने इस बार जीतना ही जीतना है इनसे, तो मोटिवेट होता है बंदा, प्लेयर मोटिवेट होते हैं। तो आई थिंक ये होता है। और न्यूजीलैंड, देखिए न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो है ना, वो बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है जैसे इंडियन प्लेयर्स के नाम है, या ठीक है ना, तो वो खेलती है एज अ टीम, एज अ टीम खेलती है। जो 2 मैच, 1 मैच पहले न्यूजीलैंड ने 2 मैच पहले जो गलती की थी, वो गलती अगर वो ना करे इंग्लैंड के खिलाफ, हाँ, तो वो अगर तरीके से कप्तान, क्योंकि सवेरा इस इतने बड़े मैच के अंदर ना लीडरशिप पता चलती है, बिल्कुल सिचुएशंस आती हैं, सेशंस आते हैं, ओवर्स आते हैं, तो वहां पे किस तरीके से सबको जेल करके लेके डिसीजन लेना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे लगता है न्यूजीलैंड बेटर परफॉर्म कर रही है एज अ टीम। अगर आप बात करें तो उनके 2-3 जो बॉलर्स हैं वो फॉर्म में है, विकेट इवन जिस तरह राशिद भाई ने बात की कि प्लानिंग, रविंद्रा को वो देखे कैसे यूज कर रहे हैं, फिर उनका जो ऑफ स्पिनर नया ऑलराउंडर आया वो विकेट लेके दे रहा है, मिच सेंटनर बीच में कंट्रोल दे रहे हैं, हेनरी नए बॉल से। और कंपेयर टू इंडिया, बुमराह के अलावा आप उनके सारे बॉलर्स देख लें, अर्शदीप कुछ भी नहीं कर रहे, वरुण चक्रवर्ती मार खा रहे हैं। फिर आप देख लें, पांड्या ने पिछले मैच में आखिरी ओवर एक बेहतर किया, वरना उनको पहले 3 ओवर में फेंटा लगा है। स्टिल इसके बावजूद जैसे आपने बोला वो फाइनल में, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप 2 प्लेयरों पे टीम फाइनल में पहुंच गया। कहीं ना कहीं आई थिंक इसका क्रेडिट जाता है सूर्या को भी, जाता है कि जिस तरह उन्होंने बॉलिंग चेंजेस पिछले मैचेस में की हैं। हैरी ब्रूक का एक जमीन आसमान का डिफरेंस था, उससे वो जो मिस्टेक्स थी वो सूर्या कुमार यादव ने नहीं की। अगर आप हैरी ब्रूक्स की देखें बॉलिंग चेंजेस, वो उसने अच्छी नहीं की। सूर्या कुमार यादव को ये प्लस पॉइंट था कि उन्होंने बड़ा स्मार्टली
जो है बुमराह को यूज किया है। तो T20 में छोटी छोटी टैक्टिक्स जो होते हैं ना, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल देते हैं, और आई थिंक ये जो टैक्टिक्स थे इंडिया को यहां तक ले आए। मगर जिस तरह वो खेले, मैं तो हैरान हूँ। मैं एक सवाल ज़रूर आमिर और अहमद शहजाद, इसलिए कि ये करंटली खेल रहे हैं। मैं बैठा मैच देख रहा था, अभी जो पिछला मैच हुआ है, जो शॉट मारते थे वो ऊपर पौड़ियों पे जाके गिर रहा था। क्या कुछ बल्ले में चेंजेस आई हैं या टेक्निक में चेंज आया, लड़के तगड़े हो गए? मैंने ऐसे छक्के अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे लगते हुए कि बस वो यूं कर रहे थे, वो ऊपर जाके गेंद गिर रही, छतों पे गेंद जा रही है। क्या है ये? मेरा एक इख्तिलाफ है आईसीसी से भी और इंडियन गवर्नमेंट से भी। बांग्लादेश का एम्पायर वहां पे एम्पायरिंग कर रहा है, हमारा एम्पायर क्यों नहीं है? हमारे अंपायर एहसन रजा तो बांग्लादेशी अंपायरों से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन इंडिया ने एक नॉर्म बनाया हुआ है ना, हमारे फैंस को वीजे दिए उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में, ना बड़ी मुश्किल से हमारे जर्नलिस्टों को वीजे दिए, तो वो एक उस चीज पे उतरे हुए। आईसीसी को देखना पड़ेगा इस दफा। जो शुरू में हुआ था कि पाकिस्तानी निजात जो मुख्तलिफ टीमों से खेल रहे हैं उनको वीजा मिलने में प्रॉब्लम, लेकिन आईसीसी स्टेप्ड इन, आईसीसी ने एफर्ट की उन सारे लोगों को, सिकंदर रजा हो गए, अली खान हो गए, पाकिस्तान के मोहम्मद मोहसिन हो गया, आदिल एहसान हो गया, इन सबको वीजे टाइमली मिले और किसी एक को भी ऐसी शिकायत नहीं हुई कि उसको वीजा रिजेक्ट हुआ। तो ये आईसीसी की जिम्मेदारी थी और उन्होंने बड़ी अहसन तरीके से इसको निभाया। पैनल को भी मैनेज करना आईसीसी की जिम्मेदारी है, मतलब उन्हें चाहिए कि वो इसमें मतलब ये तो पाकिस्तान के 2 अंपायर थे, एहसन रजा और आसिफ याकूब, लेकिन उनको 1-2-3 मैच इंडिया में भी मिलने चाहिए, सो एज टू शो कि नहीं सॉलिडेरिटी है, सिर्फ पाकिस्तानियों से हमें कोई और गेम जो है वो किसी भी सियासत से बड़ा है, ये भी दिखाने के ये चीजें आईसीसी को अब करनी पड़ेंगी और आगे उनको सोच रहे हैं वो करेंगे। 3 मैचेस हुए हैं और तीनों न्यूजीलैंड जीता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। शायद भाई क्या कहते हैं आप? वाकई 2007, 2016 और 2021 तीनों मैच न्यूजीलैंड जीता है, चौथा भी जीत जाए तो ब्लैक कैप जो है वो ब्लैक डे मनवा देंगे इंडिया में पूरे। देखते हैं अब कल क्या होता है। नेक्स्ट, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड हेड टू हेड इन T20, जो ओवरऑल T20 मैचेस खेले गए हैं बिटवीन दीज टू टीम्स। 30 मैचेस इंडिया जो है वो 18 टाइम्स जीता है, 11 टाइम्स न्यूजीलैंड है 1, और एक जो है वो नो रिजल्ट है। बाशिद भाई, अगर ये देखा जाए ये वाला ट्रैक रिकॉर्ड, तो इंडिया हैज अ अपर हैंड, लेकिन ठीक है फाइनल है, प्रेशर होगा, अपने होम में खेल रहे हैं, तो ये 19 कल होगा या 12 होगा कल? ये तो शोएब नहीं बोल सकता, कल ही पता चलेगा। लेकिन जो आपने जुमला बोला ना, प्रेशर इंडिया पे होगा, ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि एक तो न्यूजीलैंड से नहीं जीते आईसीसी T20 में, और जो अपने ग्राउंड का जो मतलब प्रेशर होगा ना, अगर जल्दी विकेट गिरती हैं तो वो प्रेशर आया बर्दाश्त कर पाएंगे इंडिया वाले बैट्समैन या नहीं, ये देखना होगा। एक और प्रेशर होगा बासित भाई, वो ये होगा कि 3 टाइम्स जो है ये आपस में खेले हैं मैचेस वर्ल्ड कप्स में, T20 वर्ल्ड कप्स में, और तीनों दफा न्यूजीलैंड जीता है। कोई नॉकआउट मैच था इसमें शायद भाई? शायद भाई को था, नॉकआउट कोई नहीं था, वही मेरे ख्याल में जो ग्रुप मैचेस है, तो ये है। लेकिन क्रिकेट वाइज शोएब इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, उनके पास जो बुमराह है ना, वो बहुत ज्यादा फर्क डाल देता है रनों में, मतलब जो रन 20 रन ज्यादा बनने चाहिए वो कम बनते हैं। बैटिंग दोनों की देखी जाए ना, सिमिलर है, बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर आप न्यूजीलैंड टीम को कह सकते हैं। इंडिया की टीम की तरफ से बुमराह फॉर्म में है, वो मैच जितवा रहा है, बाकी स्पिनर्स भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, पेसर दूसरे हैं, वो इतना इम्पैक्ट नहीं डाल रहे जो बुमराह डाल रहा है। तो न्यूजीलैंड टीम को आप कह सकते हैं कि बॉलिंग में कदरे बेहतर है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे न्यूजीलैंड जो है चांस बन रहा है उनका? बिल्कुल बन रहा है, और वो तो हम परस्ती होती है, सुपरस्टिशियस होता है आदमी, वो बार बार ये सोचेंगे कि इस ग्राउंड पर हम फाइनल हारे थे, ओडीआई वर्ल्ड कप का अनबीटन 9 मैचेस जीते, फाइनल आके हारे, वो एक सुपरस्टिशन होगा। फिर सेमीफाइनल से पहले उन्होंने 1 घंटा अपनी प्रैक्टिस डिले की कि नहीं चांद ग्रहण हो रहा है, चांद ग्रहण में प्रैक्टिस नहीं करते। एक और वहम उनको होगा कि कल उनका 599th मैच है, यानी 99 का हिस्सा जो अच्छा नहीं समझा जाता। तो ये 3-4 चीजें ऐसी सुपरस्टिशन वाली हैं जो इंडिया को यकीनन हॉन्ट करेंगी। और फिर सेंटर ने वही पैट कमिंस का जुमला दोहराया कि 1 अरब लोगों को खामोश कराना बहुत ही जबरदस्त मजा आएगा। जय हिंद दोस्तों, आज T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है और दोनों ही टीम काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है और काफ़ी कांटे का मुकाबला जो है हमें देखने को मिल सकता है और अच्छा भी लगेगा अगर कांटे का मुकाबला होगा। तो भारत के जितने भी लोग हैं वो ये चाह रहे होंगे, ये दुआ कर रहे होंगे कि इंडिया टीम जो है मैच जीते
और हमें लग भी रहा है कि इंडिया टीम मैच जीतेगी। वहीं पाकिस्तान के लोग जो है ऊपर से कुछ भी बोले, लेकिन अंदर से उनके मन में तो यही होगा कि भारत की टीम जो है ये मैच ना जीते, फाइनल का जो मैच जो है वो भारत की टीम ना जीते। वो टीवी पे बैठ के वो एनालिसिस कर रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। न्यूजीलैंड की टीम जो है आईसीसी के इवेंट में लगातार तीन T20 मैचों में जो है भारत को हराया है उन लोगों ने, तो न्यूजीलैंड जो है वही जीतेगी इस फाइनल मैच को। तो मतलब कि वो पूरा एनालिसिस ऐसा कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम काफ़ी तगड़ी है, भारत की टीम जो है उनके आगे नहीं टिकेगी, न्यूजीलैंड वाले जो है फाइनल जीत जाएंगे, ऐसा वो लोग एनालिसिस कर रहे हैं और इसमें बोल भी रहे हैं। तो आपने वीडियो पूरा देखा, आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। हमें तो पूरा यकीन है, मुझे तो पूरा यकीन है कि भारत की टीम जीतेगी। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके बताइएगा।